तो दोस्तों, इस रिजेक्शन और सिलेक्शन की वजह से ही आज मानवता विकास की इस पायदान तक पहुंची है। तो अगर हम ये सोचें कि जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई हमको रिजेक्ट नहीं करेगा और हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करेगा और हमें कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो हम किसी मुगालते में हैं। ऐसा होगा ज़रूर। और जब बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारे साथ तो हो ही सकता है। और ये प्रक्रिया जो है, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत बुरी प्रक्रिया है। इसकी वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ समझते भी हैं। अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारे साथ प्रोसेस क्या है, हमें ये बताया जाता है कि हमें चुनाव में किसी को सेलेक्ट करना है और किसी को रिजेक्ट करना है। हम एक पार्टी को चुनते हैं, हम जिसको समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए अच्छी है और ये अच्छा काम करेगी, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। और कभी जब वो गलती करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे को सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है हमारे जीवन में लगातार जाने अनजाने चलती रहती है। पर हाँ, जब कभी किसी चीज़ के बारे में गहराई से और शिद्दत से हम चाहते हैं उसको और वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, तो हमें बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, जैसे हमें आज़ादी है और हमें ये अधिकार है कि हम अपने जीवन में, हम अपने लाइफ में जिन चीज़ों को अच्छा महसूस करें उसे सेलेक्ट करें और रिजेक्ट करें, वैसे दूसरों के जीवन में भी दूसरों को भी ये अधिकार है कि वो जिसे चाहे सेलेक्ट करें और जिसे चाहे रिजेक्ट करें। तो इस बात को बहुत ईगो पर नहीं लेना चाहिए। हम भी बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट करते हैं और सच मानिए तो जाने अनजाने में हमारा शरीर, हमारी शारीरिक प्रक्रिया भी ये काम करती है। हमारा जो फिजिकल बॉडी का सिस्टम है वो भी ये काम करता है। आप तो ये जानते ही होंगे कि ये जो डायरिया होता है या लूज मोशन होता है या फिर हमें वोमिटिंग होती है या स्नीजिंग होती है, ये सब क्या है? ये रिजेक्शन है। हमारी बॉडी में जब कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो वो उसे रिजेक्ट करती है। और रिजेक्ट करने का यही तरीका है, वो वोमिट करके बाहर निकालना चाहती है, वो लूज मोशन से बाहर निकालना चाहती है, वो स्नीजिंग से बाहर निकालना चाहती है, वो कफ से जो खांसी आती है वो भी वो जो वायरस है जो अंदर गया है उसको निकालने के लिए वो सारा हमारा शरीर ये सब हरकत करता है। पर दोस्तों, ये तो अनचाहे ही, अनजाने में ही हमारा शरीर अपने डिफेंस मैकेनिज़्म की वजह से ये सब करता है। तो ये तो तय है कि अगर शरीर करता है तो समाज भी करेगा, परिवार भी करेगा और हम खुद भी इस काम को करते हैं। पर ये सच है कि जब किसी खास विषय में हम कोई प्रपोजल देते हैं, किसी खास चीज़ की चाहत रखते हैं और जब वहाँ से इनकार मिलता है तो हमें बहुत धक्का लगता है, हमें बहुत चोट लगती है, या हम उसे अहंकार पर भी ले लेते हैं कि अरे उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये इतनी सी बात भी उसने मेरी नहीं मानी। तो दोस्तों, इस बात को बहुत ईगो पर लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी ऐसा लगे तो आप ये सोचिए कि ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, और ये सोचकर आगे बढ़िए। तो दोस्तों, अगर इस गहराई से इस बात का बोध हमें हो जाता है कि रिजेक्शन हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे परिवार, हमारे समाज का एक गहरा हिस्सा है और वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में भी और समाज के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन से तकलीफ़ नहीं होगी।